लेस मार्केट है। संजय जी, मैं सही कह रहा हूँ? शायद अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाजार हर वीक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न दे, सर, मन तो तो हम यही करता है, मन तो यही करता है। हाँ हाँ, ये बात जरूर है कि मतलब एक नशा सा जब चढ़ता है तो फिर अगला पैग ना मिले तो लगता है कि अब बार बंद हो गया। हाँ, लेकिन ये एक उम्मीद करना है कि हर वीक बाजार एक ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ये शायद हमें अपने एक्सपेक्टेशन को टेपर करने की जरूरत है। और जिस बैकग्राउंड में हम पिछले 2 वीक से बाजार का ऊपर नीचे वाला ऊपर नीचे की जो हरकत हम देख रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो बैक टू बैक दोनों वीक में, लास्ट वीक यूएस फेड रिजर्व का आउटकम आया और इस वीक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया। और तो और अगर आप भारतीय बाजार के कंटेक्स में देखेंगे तो हमारी पहली तिमाही के रिजल्ट अब करीब करीब खत्म होने को आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज का लेखा जोखा अब हमारे सामने है। 3 जो मुख्य मुद्दे थे कि क्या सेल्स ग्रोथ सही डायरेक्शन में है, क्या कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर है, और तीसरा कि उनका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। अब काफी हद तक ये सब तथ्य जो हैं अब इन्वेस्टर के सामने है, ताकि वो अच्छी तरह से आगे के दिनों की एक अजम्पशन या एक आउटलुक बना सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बैकग्राउंड में अगर पिछले 2 वीक में बाजार ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, एक रेंज में घूमता रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव चीज है भारतीय बाजार के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम ना तो नीचे का लेवल तोड़ रहे हैं और ना ही हम इतने ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं कि हम 20,000 के लेवल को क्रॉस करके किसी स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय सर, अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता ना, तो मैं अपने शो का नाम ये रखता कि अब वैल्यू बाइंग का टाइम आ गया है, या मार्केट से दूर रहें। बट अभी क्या करें, जब गए नहीं किधर, बीच में खड़ा है, तो हमने कहा अब डायरेक्शन लेते, चौराहे पे खड़ा हुआ, इसको समझ नहीं आ रहा किधर किधर इसको जाना चाहिए। एक चीज़ और हुई संजय जी, उस पर भी आपका जवाब चाहिए। पूरा रिजल्ट सीजन अगर हम लोग देखें ना, तो अच्छा था, शानदार नहीं था उसमें, क्योंकि मैं 2 बयान से मैंने अपनी व्यू बनाया है। सारी कंपनियां ये कह रही कि मैक्रो पिक्चर पे हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ये बहुत फेवरेट डायलॉग कंपनियों का। और जब बैंकों के पास आप जाइए, निम्स वगैरह सब हिट हो रहे हैं उनके, उसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं, क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट है, और वो है भी। 20% की ग्रोथ का आंकड़ा आरबीआई ने सामने रखा है। ये क्या, मतलब उनको लग रहा है कि कुछ मैक्रो पिक्चर गड़बड़ है, बैंकों को लग रहा है क्रेडिट ग्रोथ चल रही, तो पैसा ले कौन रहा है फिर ये? तो देखिए, एक तो बहुत दिनों के बाद प्राइवेट सेक्टर में केपेक्स हो रहा है। दूसरी बात जो कि काफी रियल एस्टेट कंपनीज के मैनेजर्स ने भी आके कहा है अपने आउटलुक में कि भले पिछले करीब साल भर से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाउसिंग डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। तो एक सेगमेंट जो वो है जो बढ़ता ही रहा है। और तीसरा जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा वरीसम है, जो हाल के दिनों में जिस तरह से रिटेल क्रेडिट बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है, वो शायद इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लीवरेज कर कर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बोरो करके स्पेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने इनकम पर डिपेंडेंट होके स्पेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्रेडिट ग्रोथ काफी मजबूत है। और जैसा आपने कहा, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को देखेंगे ना, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि 2 खास करके सेगमेंट जो रहे रिजल्ट के, एक तो बैंकिंग और एनबीएफसी का जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है। और तो और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अगर आप रिजल्ट देखें, तो पिछले साल इसी तिमाही में उनमें से अधिकांश कंपनियों ने लॉस रजिस्टर किया था, और इसी साल के इस तिमाही में उन्होंने सुपर डुपर बम्पर प्रॉफिट दिखाया है। तो ये जो चेंज हुआ उनके पिछले साल के क्वार्टर में लॉस से लेके इस साल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नंबर्स के कारण, अगर आप एग्रीगेट नंबर देखेंगे ना, तो वो डेल्टा बिल्कुल बदल जाता है इस नंबर को शामिल करने से। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट मैं समझता हूं कि एवरेज है, कोई बहुत ही ना तो बुरा ना ही बहुत अच्छा है। मनीष जी,